आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना जो √5 एक परिमेय संख्या है। इसका हम उल्टा लेके इसको सिद्ध कर देंगे। अगर परिमेय संख्या है तो इसको अपन अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तब अपन दो पूर्णांक मान लेते हैं। दो पूर्णांक a और b को अपन लिख सकते हैं, a और b इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखेंगे अपन इसको? √5 बराबर a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या है, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे a और b क्या है, जहाँ a और b सहभाज्य से अभाज्य संख्या है। अर्थात इसका मतलब क्या है, a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा, √b/5। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a² 5b²। इसका मतलब क्या है कि जो 5b² है ये किससे विभाजित हो रहा है, ये a² से विभाजित हो रहा है। 5b² क्या है, 5 से विभाजित होता है। अतः a² भी 5 से विभाजित होगा। आपकी प्रमेय है 1.4, माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं कि जो 5 है वो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार अपन क्या कहेंगे, ये परिणाम प्राप्त होता है कि ये परिणाम प्राप्त होता है कि 5 क्या करेगा, a को विभाजित करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है अपनों को, अब इस a को निम्न पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि a बराबर जो है 5c, जहाँ पे c क्या है, एक पूर्णांक है। हमें इसका विलोम सिद्ध करना है, बस कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 25c²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समीकरण 1 था हमारा, ये वाला। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से अपन के लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि बराबर है
अपन लिख सकते हैं 5b² बराबर 25c²। तो b² बराबर क्या आ गया 5c²। अतः स्पष्ट होता है कि b² जो है वो क्या है b² 5 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे अपन इस प्रमेय के अनुसार वापस ये प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं अपन, जो 5 है वो क्या करेगा b को विभाजित करेगा। अब ये हो गया, तो इससे अपना क्या सिद्ध होता है कि समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध कर रहे हैं अपन की जो 5 है वो पूर्णांक a और b का क्या आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। इन परिणाम से अपन लिख सकते हैं, इन दोनों परिणामों से हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो पूर्णांक a और b का क्या आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है, जो कि क्या है जो कि क्या है, विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है, क्योंकि शुरू में अपन लेके चले थे, शुरू में क्या लेके चले थे अपन कि जो a और b है उससे अभाज्य संख्या है, अतः a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है कि जो हमने प्रारंभिक में √5 एक परिमेय संख्या मानी थी, वो गलत है। अतः क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। समझ में आ गया होगा आपका है ना क्वेश्चन। सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तब a और b दो पूर्णांक इस प्रकार है, पूर्णांकों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर a बटा b लिख सकते हैं। क्या करेंगे अब, 2 √5 बराबर a बटा b -3। अब क्या करेंगे, इस 2 का इसमें पूरे में भाग लगा देंगे। √5 बराबर a बटा 2b -3/2 समीकरण नंबर 1। अब समीकरण की जो a बटा 2/2b है -3/2 है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से अपन लिख सकते हैं कि जो √5 है
एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, हमारा विरोधाभास है। क्यों गलत है? क्योंकि √5 एक क्या होती है? एक ए परिमेय संख्या होती है। अभी अपने सिद्ध किया ऊपर, परिमेय संख्या होती है। अतः क्या है? इसलिए 3 + 2 √5 क्या है? एक ए परिमेय संख्या है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। समीकरण वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्या ए परिमेय संख्या है। पहला है 1/√2, दूसरा ये, तीसरा है। पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, माना कि जो 1/√2 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब माना, तब ए और बी दो पूर्णांक इस प्रकार है, कि इनको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। भाई परिमेय संख्या है तो इनको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे इसके अंदर अपन a/b बराबर, अब क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। ऊपर नीचे क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। a/b बराबर √2/2। अब क्या करना है? √2 का मान निकाल लो। √2 बराबर क्या आ जाएगा? 2a/b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे b क्या है? यहाँ पे b क्या है? ≠ 0 होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि ये 2a/b है। 2a/b क्या है? एक परिमेय संख्या है। और जहाँ पे a और b क्या है? a विभाज्य पूर्णांक है। जहाँ a व b क्या है? a व b क्या है? a विभाज्य पूर्णांक है। तो समीकरण 1 से अपन क्या लिखेंगे फिर? कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? गलत है, जो कि क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास है क्योंकि क्या है? √2 क्या होती है? एक ए परिमेय संख्या होती है। इसलिए अपन क्या लिखेंगे? कि जो 1/√2 है वो क्या है? 1/√2 क्या है? एक ए परिमेय संख्या है। तो हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मान लेते हैं, माना 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब क्या करेंगे अपन? ए और बी दो पूर्णांक मानेंगे। दो पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b। ए और बी यहाँ पे क्या है? क्या है? ए विभाज्य पूर्णांक है, से विभाज्य है, जिनका अपन किसी से भाजित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 बराबर क्या आ जाएगा? a/b माइनस के 6। तो √2 क्या आ गया हमारा? a - 6b/b। सिंस क्या है? a व b क्या है? पूर्णांक है, अतः क्या आ जाएगा? a - 6b/b भी क्या आ जाएगा? b पूर्णांक
संख्या होगी। क्योंकि क्या है, क्यों है ऐसा? क्योंकि क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पूर्णांक होगा, जो गुणा होगा, जो भाग, जो प्लस अपन जो माइनस करते हैं वो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसलिए अपन लिख सकते हैं कि a माइनस 6b अपॉन बी भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 से अपन लिखेंगे, समीकरण 1 से अपन लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, जो √2 है वो क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। बेशक विरोधाभास है, क्योंकि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या है, हमारी कल्पना से क्या सिद्ध होता है कि जो 6 प्लस √2 है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तीसरा क्वेश्चन है 7 √5 सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आपके स्टूडेंट्स। मान लेते हैं, सब में सेम प्रोसेस है। माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, तब ए और बी अपन दो पूर्णांक ऐसे मानेंगे कि इसको अपन लिख सकते हैं 7 √5 बराबर a बटा b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो √5 बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन 7b, जहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 दे दो इसको। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो a अपॉन 7b है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, जो कि कैसे है, a विभाज्य है। तो समीकरण 1 से क्या सिद्ध होता है कि जो √5 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो √5 है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। होती ही नहीं होती, अतः सिद्ध होता है कि इसलिए क्या है, 7 √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।